हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। और अभी टाइम बताऊं तो आपको 7 बजे का हो रहा है, 7 बज चुके हैं और मैंने खाना बना लिया है। रात का खाना मैंने बनाई है आज आलू की सब्ज़ी। बहुत टाइम के बाद आलू की सब्ज़ी मेरे घर में कम बनती है। आलू न्यूट्री बनती है, आलू बड़ी बनती है, आलू और सभी चीज़ों के साथ बनता है। खाली आलू जो है वो कम बनते हैं। तो आज मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, एकदम जैसे वो भंडारे वाली होती है ना, उस तरीके से। तो अभी मैं खाना बनाकर हुई हूँ फ्री और खाना बना के रख दिया है। चावल नहीं बनाया, ना चपाती बनाई है। मैं जा रही हूँ गाँव, क्योंकि हमारे वहाँ आज कीर्तन है। तो पूजा रखी है, मेरे बुआ लगते हैं, उन्होंने पूजा रखी है। तो उनके वहाँ पर जो है कीर्तन है और खाना जो है वो वहीं है। तो महिला मंडल की जो लेडीज़ है उन लोगों का, हाँ तो हम लोग रेडी हैं। बस लावण्य ऐसे है। तो गुड इवनिंग। धाटू लगा लिया है। दादी क्या बोल रहे हैं? वो अरे चल रहे हैं। रुक बाल है यहाँ। मेरे बाल खराब हो गए सारे। कोई बात नहीं, चल रहे हैं। हाँ। क्या खा के आई तू उधर से? क्या खाया? इधर लगा हुआ है चोर की दाढ़ी में तिल का। तो बस हम निकलने वाले हैं और बनाया था। अच्छा, तो मम्मी जो है वो मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी भी आ रहे हैं। बोल बेटे जल्दी। तो सुबह मुझे कॉल आ गया था कि मोनिका आज आ जाना। वैसे कल भी था, कल मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी ना बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं गांव की ओर और वहीं पे हमारा खाना वगैरह होगा। देखिए वापसी कब तक होती है, कब तक चल रहा है कीर्तन भजन। बाहर आ रहा है बहुत ज़्यादा शोर, लोग इधर उधर चल रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको आलू की सब्ज़ी। जो आपको आज नीट एंड क्लीन लग रहा है बिल्कुल। इसके कवर वगैरह मैंने कुछ नहीं वो किए हैं। मैंने इस सोफ़े को रिप्लेस करना चाहती हूँ क्योंकि ये देखो, ये आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर, इसमें अगर कैप्चर हो रहा होगा, ये वाला कपड़ा ना कुछ ठीक नहीं निकला। यहाँ से फेड हो गया और ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें मैल लगा है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया इसमें। और आज जो है मैंने सोफ़े ये भी सारे जो है वॉश कर दिए हैं, ये वाले। और ये देखो छोटे बेबी की स्वेटर दिखाई थी मैंने शायद आपको। ये स्वेटर पूरी बन चुकी है। ये मैंने सिल विल के रख दिया, बस यहाँ पर जो है बटन लगना बाकी है इसमें। तो आज इसको वॉश करने को निकाला था, लेकिन फिर मुझे लगा चलो बाद में इसको धो दूँगी, तो यहीं रखी। हाँ ओके, बड़ी वाली नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी, जो देखने में आज यम्मी लग रही है। ये देखिए, तो कुछ लोग इसको दही वाली भी बनाते हैं ना, लेकिन मैंने नहीं डाली है दही। तो बस ये है। और प्रेशर कुकर यहाँ रख दिया है और बस ये रहा। और इधर जो है ये भी मैंने सारे धो दिए हैं बर्तन। हस्बैंड जो है यहीं खाना खाएंगे। तो अभी तो 7:15 का टाइम हो रहा है, 7:10। तो वो आएंगे 8 बजे तक। वो चावल लगा लेंगे। अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि अभी बनाएंगे ना तो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो बस यही था और कुछ नहीं। चलते हैं, मुझे बाल्टी लेने को बोला, मैं पूछ लेती हूँ क्या बोला है मुझे। अंधेरा है आगे, तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आगे बहुत अंधेरा है, कहीं से शेर ना आ जाए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव और सबसे पहले आप लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जब तक हम पहुंचे ना तब तक कीर्तन भजन जो है वो चला हुआ था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था कीर्तन को स्टार्ट होकर। गांव में सभी लेडीज़ जल्दी इकट्ठी हो गई थी, हम लोग थोड़ा देर से आए थे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने तिलक लगाया, माँ चम चम नाचे। जब मैंने भजन लगाया, माँ चम चम नाचे। भजन लगाया, माँ चम चम नाचे। जब मैंने उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरी।
हेलो करो बच्चों। हेलो करते भाई। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने खाना खा लिया है और आज का खाना जो है ना यहीं पर था। तो हम महिला मंडल की जितनी भी लेडीज़ थी, लेडीज़ लोगों का ही था ये कीर्तन, मतलब जेंट्स वगैरह नहीं थे। तो सारी लेडीज़ थे हम लोगों ने कीर्तन भजन किया काफ़ी देर। और उसके बाद जो दूर जाने वाले थे और जो छोटे बच्चे थे वो ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे रूम में, हम लोगों ने यहाँ खाना, हम लोगों को यहाँ खाना दे दिया था। तो खाना खाया, उसके बाद मैं सासू माँ का वेट कर रही थी। सासू माँ जो हैं वो खाना खा रही थी। कुछ लोगों ने यहाँ खा लिया था, कुछ लोग ऊपर ही खा रहे थे और कुछ दूसरे वाले रूम में थे। तो इस तरीके से सबको जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। तो यहाँ पर मैं सासू माँ का वेट कर रही थी और बहुत सारी हम लोग कर रहे थे गपशप। तो मतलब होता ही है ऐसा, जब बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी हो जाती है ना तो बातें याद आ ही जाती है। और मैं गाँव बहुत कम आती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या होता है, वो सब ये मुझे बता रहे थे और हम खूब इंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी देर में बैठी और इसके बाद हम निकलेंगे अब घर। मैं पीछे से खड़ी हो रही हूँ। बाय यहाँ देखो मैं कितनी खड़ी हो रही हूँ। बाय, रुक जा, आईने में गिर जाऊंगी। चलो बाय बाय भाई। तो जी टाइम हो रहा है 10 बजे का, पूरे 10 बज गए हैं। 9:45 बजे हम वहाँ से चले थे और 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। 10 से 12 मिनट लग गए हमें। रात को ना अंधेरे में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि घास ही घास होता है चारों तरफ। और बहुत मज़ा आया, बहुत भजन गाए आज, मैंने भी गाए। मुझे तो आते माइक हैं में नहीं, गाई। इसने तो माइक में गाए। आते तो है नहीं मुझे वैसे, लेकिन गा लेती हूँ सबके साथ। मैं तो याद करती रह कर रही थी, लेती याद हूँ। करती रह रही थी और माइक में बोली जा रही थी जो मेरे मन में आ रहा था। हम्म। मैं तो माइक को ही ऑफ कर दिया था, फिर मैं हर कुछ बोली जा रही थी। फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर जब मुझे याद आया ये बोलना है तब मैंने ऑन किया। तब तक मैंने याद किया क्या बोलना है। 5 इंच ऊपर से गैला बना। तो बहुत अच्छे से हुआ कीर्तन भजन। हम लोग ना थोड़ा लेट पहुँचे। कीर्तन भजन जो है वो 6 साढ़े 6 का टाइम दिया था, लेकिन हम लोग फिर मैं सासू माँ का वेट कर रही थी। तो उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ से 7 सवा 7 के करीब गए थे हम लोग। और बस उसके बाद काफ़ी देर बैठे। और जब कीर्तन भजन में बैठ जाते हैं ना फिर उठने का मन नहीं करता है, ऐसा हमेशा होता है। और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैंने अपने मतलब यहाँ पर मैंने अपने घर में भी करवाना था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखती हूँ करवाऊँगी कभी। ये मेरी मतलब एक दिल से इच्छा है कि मैं करवाना चाहती हूँ। तो वैसे तो मेरे को जागरण का वो था कि मैं जागरण करवाना चाहती हूँ, लेकिन देखते हैं जो होगा, जब माता रानी चाहेगी तब। और एक कमेंट आया था कि मोनिका जी आपके यहाँ नवरात्रों में प्याज खा लेते हैं? तो हाँ जी, हमारे यहाँ खा लेते हैं। अब जिनका व्रत होता है ना वो नहीं खाते होंगे, क्योंकि मैंने कभी किए नहीं। मैं आपको सच बताऊँ, नवरात्रों के 9 व्रत मैंने कभी नहीं किए हैं। जिनके व्रत होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और जैसे हम लोग हमारे यहाँ कोई भी व्रत नहीं करता है तो हम लोग खा लेते हैं। और जैसे अगर मैं पूजा करूँगी, कन्या पूजन वगैरह करूँगी तो उस टाइम पे अदरक लहसुन वाला कुछ नहीं बनाते हैं। बनाते हैं अलग से, लेकिन जो भोग में लगता है वो सूखे चने लगते हैं जीरे वाले, और हलवा पूरी लगते हैं। जैसे मैं कन्या वगैरह हाँ मैं कन्या वगैरह पूजन करती हूँ, कन्या जमाती हूँ। तो हर नवरात्रों में वैसे मैं करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हर दिन एक से नहीं होते ना, तो कई प्रॉब्लम्स हो जाती है जब पूजा पाठ नहीं हो पाता। तो वैसी सिचुएशन हो जाए तो मैं नहीं वो करती हूँ। नहीं तो इस बार भी मुझे करना था, लेकिन इस बार भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि हमारी सफाई जो है वो लेट ही हुई। और आज भी अभी सफाई अच्छे से हुई नहीं है।
तो आज तो सप्तमी है, कल अष्टमी है, तो अब मैं सोच रही हूँ बाद में कर लूँगी, क्योंकि भगवान के नाम लेने के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है, आप कभी भी ले सकते हैं। हाँ, ये रहता है कि नवरात्रे जो हैं वो शुभ माने जाते हैं हर काम के लिए, वैसे सारे ही दिन शुभ होते हैं। तो मैं जब मेरा हो जाएगा मतलब अच्छे से, तब आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ अच्छे से, मतलब वैसे तो मैंने पूजा करवाई थी, कन्या वगैरह पूजन किया था, लेकिन अच्छे से जागरण या ये क्या कहते हैं कीर्तन भजन नहीं हो पाया था। तो सब लोगों को जल्दी जल्दी, एक तो हम गांव से काफ़ी दूर है ना, तो इस वजह से फिर दिक्कत रहती है। गांव में हो तो सब लोग आ जाते हैं, आ तो यहाँ भी जाएंगे, जैसे उस तरफ हुआ था, सासू माँ के पास हुआ था अभी पहले, कुछ टाइम पहले, तो तब भी सब लोग आए थे, लेकिन फिर जल्दी जल्दी रहती है, इसलिए जागरण जो है वो पूरी रात नहीं हो पाता, थोड़ी देर कीर्तन भजन होता है। तो चलिए, जब जो होगा जैसा होगा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी जो है इसकी आंखें ना रेड हो रही, सुबह इतना लेट उठ रही है आजकल ये लड़की, लेकिन थक रहे हैं। आज भी मैंने पूरे घर में, आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया सुबह से, आज फिर से मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पूरे घर में पोछा लगाया। उसके बाद मैंने ये गलीचा जो है ये अंदर डाला है। और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सोफ़े का और कर्टन का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और एकदम से मैं सब कुछ चेंज कर नहीं सकती, उतना मेरा बजट नहीं है। तो बस अब धीरे धीरे करके देखती हूँ, क्योंकि एक चीज़ जब समझ नहीं आती ना, जब मुझे कर्टन समझ नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, अभी दिवाली दूर है, तब तक मैं सोच रही थी अच्छे से मेकओवर कर लूँ बेडरूम का भी, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं वो खाली है, और आगे वाले रूम में तो मैं पेंट करवाने वाली थी, पेंटर से मैंने बात कर दी थी, लेकिन क्या हुआ, फिर मुझे सबने ऐसे ही सजेस्ट किया कि अब मत बेटे, आइज़ नहीं वो करते मलते, कि सबने यही बोला कि अब पेंट करवाएंगे ना तो अब ठंड हो गई है, फिर सूखेगा भी नहीं जल्दी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और सबसे मेन बात है सामान, कि सामान कहाँ ले जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब अप्रैल में मार्च अप्रैल में, मतलब जब इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे फाइनल, उसके बाद जो छुट्टियां पड़ती है ना, मार्च में तो नहीं, अप्रैल, मतलब अप्रैल एंड में, तब मैं पेंट करवा दूँगी, क्योंकि पेंट करवाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे टाइम तो नहीं लगता, सामान वगैरह इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे मैंने पेंटर को बोल दिया था कि आगे वाले रूम और हॉल में पेंट करने को, फिर ये रूम बच रहा था, हमने सोचा इसमें भी कर देंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे, अभी मैं वैसे ही साफ़ कर दूंगी पेंट। इस लड़की ने ना पूरी दीवारों में इसने चित्रकारी कर रखी है, इतनी बड़ी होने के बावजूद, जब छोटी थी तब नहीं की, और अब ये इतनी बदतमीज़ है ना, सारी दीवारें इसने ख़राब कर रखी है। तो हाँ, और क्या, हर कहीं इसने, सुजल भैया ने तो एक ही पेंटिंग बनाई थी, सुजल कोई बड़ी सी पेंटिंग बनाने जा रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आई, लेकिन इसने तो ना छोटी छोटी जगह में ऐसा कर रखा है। तो अब बस मैं वैसे ही इसको वॉश कर दूँगी स्क्रबर से अच्छे से, क्योंकि वॉशेबल पेंट है, और उसके बाद छोड़ दूँगी। बाकी देखती हूँ, जो बाकी होगा वो मैं सब कर लूँगी। मत करो बेटे, नेल पेंट लगाई, ये कब लगा दी, मैं ना पिटाई करूँगी तेरी, आजकल तो नेल पेंट लगा रही है जब से एग्जाम्स लगे हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को ना मैं, हाँ, मेरी मैम ने कहा था कुछ लोग तो पूरे 1 मंथ के लिए भी रखते हैं अपना व्रत। 1 मंथ के लिए? हाँ, मैम ने बोला था 9 डेज में होता है। नहीं बोला, मैम ने खुद बोला था। वो रोजे होते हैं बेटा, रोजे होते हैं, रोजे रखते हैं, पूरा 1 मंथ में चलते हैं। मत मेरे पैरों पे मत बैठ। वो तो रात को। हस्बैंड ने खाना खा लिया है, वो अपना बाहर टीवी देख रहे हैं, और हम करते हैं अब इस वीडियो का एंड, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपसे मिलेंगे अब न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। देखो व्लॉग कब बनता है कब नहीं, क्योंकि कल तो मुझे पूरा दिन इस लड़की को पढ़ाना है, परसों जो है इसका पेपर है, कल मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो अब आपको पता नहीं, फिर से 2-3 दिन बाद व्लॉग मिलेगा, और बस पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको टाइम टू टाइम व्लॉग मिलेंगे। और वीडियो को करते हैं एंड। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा, माता रानी के नाम पे आज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको भजन सुनाए अच्छे से, है ना, थोड़े सुनाए, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। और आप सभी को जय माता दी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।